हेलो, वेलकम टू केबीएस क्लासेस खान बिजनेस स्ट्रेटजी में। स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आशीर्वाद देते हैं। जिनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है उन्हें भी, और जिनका स्टार्ट होने वाला होगा अलग अलग यूनिवर्सिटी में, तो आपकी एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आशीर्वाद। स्टूडेंट, हम आपको आज इस क्लास से पहले में कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम लोग कवर करने वाले, फुल चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे हम लोग इसके बारे में। एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है, तो इम्पॉर्टेंट भी है। ये डिपेंड करेगा सेक्शन बी या सेक्शन सी में आ सकते हैं। तो आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में यही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि नाम है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जी हाँ स्टूडेंट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जिसे नाम से कह रहा है ऑपरेट करना, परिचालन लागत जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ समझते हैं, तो पेन कॉपी लेके बैठिएगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा थ्योरी कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और साथ साथ यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट जुड़ जाइए, पेन कॉपी लेके बैठिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। इम्पॉर्टेंट भी चैप्टर, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चैप्टर से सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा आपके नेक्स्ट एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं होता क्या है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो इसके पहले हम आपको पहले बताए थे कि कॉस्ट अकाउंटिंग में मेनली अगर हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोडक्ट की बात होती है, जहाँ पर हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके कॉस्टिंग को निकालते हैं, उसका टोटल कास्ट क्या है, पर यूनिट कास्ट क्या है, जैसा कि आप यूनिट प्रोडक्शन में पढ़े भी होंगे। और साथ साथ कॉस्ट शीट में भी हम लोग इसको पढ़े थे। कॉस्ट शीट के अंदर टोटल कास्ट, पर यूनिट कास्ट कैसे निकालते थे, उसी बेस पर हम लोग टेंडर प्राइस निकालते थे। लेकिन स्टूडेंट वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, स्पेशली अगर बात करें तो वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, कोई ना कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने का प्रयास करते थे। बट यहाँ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमें कॉस्ट नहीं, बल्कि यहाँ पर हमें क्या करना है, किसी न किसी प्रकार की सर्विस देना होता है। ठीक है, और उस सर्विस का हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट निकालने का प्रयास करते हैं। भाई सीधी सी बात है, कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो वहाँ पर हम लोग कॉस्ट निकालते हैं और उसमें कुछ प्रॉफिट लगाकर हम लोग बेचते हैं। बट यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग कोई न कोई प्रोडक्ट नहीं बेचने वाले हैं, किसी न किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट नहीं बेचने वाले हैं, बल्कि यहाँ पर हम लोग उससे सर्विस देते हैं। तो भाई सीधी सी बात, कुछ न कुछ सर्विस अगर आप किसी भी पर्सन को देते हो तो इसके बदले में आप उससे कुछ न कुछ फीस चार्ज करते हो, या सर्विस की जो कॉस्ट होती है उसे चार्ज करते हो। तो यहाँ पर उसी कॉस्ट को निकालना पड़ता है, जो कि हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंतर्गत जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें हॉस्पिटल हो गया, तो वहाँ पे हम हॉस्पिटल में ठीक है इलाज कराते हैं, तो हॉस्पिटल वाला हमें क्या करता है, पर डे के हिसाब से हम लोग क्या करता है, बेड चार्ज वसूल करता है। ठीक है, या इसी प्रकार अगर हम कोई बस उसमें सफ़र करते हैं तो बस वाला हमें क्या करता है, किराया हमसे वसूल करता है। ठीक है, वो हमें कोई सामान नहीं बेच रहा है, बल्कि वो क्या कर रहा है, हमें सर्विस दे रहा है। तो सर्विस देने के बदले में हमसे क्या करता है, वो रेंट चार्ज करता है, या जो भी उसका फेयर होता है, किराया होता है, वो चार्ज करता है। ठीक है, जहाँ से आप बैठते हैं, जहाँ पर उतरने वाले होते हैं, उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, उस डिस्टेंस के आधार पर क्या करता है, आपसे किराया चार्ज करता है। आखिर उस बस वाले को कैसे मालूम चलता होगा, तो क्या करता है, ओवरऑल उस पूरे बस की रनिंग कास्ट क्या करता है, कैलकुलेट करता है, और उस बेस पर क्या करता है, आपसे चार्ज करता है। मतलब वो आपसे दूरी के हिसाब से क्या करता है, किराया चार्ज करता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें, आप किसी थिएटर में जाते हैं, मूवी देखते हैं, तो थिएटर वाला हमें क्या करता है, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता है, बल्कि हमें इंटरटेनमेंट करता है, हमारा इंटरटेनमेंट कराता है। और उसके बदले में हम लोग जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, तो 3 घंटे की वो सर्विस देता है, और 3 घंटे की सर्विस देता है, इसके बदले में हमसे कुछ न कुछ वो पैसा चार्ज करता है। ठीक स्टूडेंट, तो अलग अलग इंडस्ट्री का, अलग अलग व्यवसाय का अलग अलग हमारा रेट हो सकता है, जिससे हर चीज़ का एक मापने का, कैसे हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, उसका कुछ न कुछ एक यूनिट होगा। जैसे मैंने बताया कि बस के केस में तो उसका अलग आपका है, ठीक, किराया दूरी के आधार पर ले रहा है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, तो पर डे के हिसाब से क्या कर रहा है, पर डे के हिसाब से बेड चार्ज कर रहा है। आप चाहते हैं कहीं सिनेमा हॉल में मूवी देखते हैं, तो क्या करता है, पर मूवी का वो क्या करता है, टिकट चार्ज करता है। इसी प्रकार आपका जितने भी हमारे, चाहे वो वाटर सप्लाई हो, ठीक है, चाहे आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, कैंटीन हो गया, ये सब चीज़ें जहाँ पर हमें कोई ना कोई सर्विस मिलता है, तो सर्विस के हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट को जानने का प्रयास करते हैं।
ठीक है, कास्ट को जानने का प्रयास करते हैं। जिससे अगर हम लोग बात करें तो बस के केस में, ट्रक के केस में या किसी कार के केस में हम लोग उसका टोटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके टोटल किलोमीटर को निकालते हैं। ठीक है, उसके टोटल किलोमीटर को निकालते हैं और उस टोटल किलोमीटर की बेस पर हम लोग क्या करते हैं, पैसेंजर किलोमीटर भी हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो मेनली इसमें ज़्यादातर यही पूछता है कि टोटल किलोमीटर एंड पैसेंजर किलोमीटर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, चल रहे हैं। चलिए, तो थोड़ा सा बुक की भाषा में समझते हैं हम लोग क्या कह रहा है ये। लीजिए, देखिए, कह रहा है कि मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग कास्टिंग में कह रहा है कि ऑपरेटिंग कास्टिंग इज ए सर्विस। ध्यान रखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको थ्योरी में बता रहा हूँ और बाईलिंगुअल, हिंदी में भी है आपको और इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि देखिए कि ऑपरेटिंग कास्टिंग और सर्विस कास्टिंग, ध्यान रखिए इसे हम लोग ऑपरेटिंग कास्टिंग या फिर इसे सर्विस कास्टिंग के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग कास्टिंग या सर्विस कास्टिंग के नाम से जानते हैं। कह रहा इज ए मेथड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस रेदर देन द टेंजिबल प्रोडक्ट। हम क्या करते थे, अगर कोई न कोई प्रोडक्ट अगर बेचते थे तो वहाँ पर हम लोग टेंजिबल प्रोडक्ट की बात करते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा पढ़ाना ये क्या हो गया, एक इनटेंजिबल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर कोई भी डॉक्टर इलाज करता है, सेवा, जहाँ सेवा की बात आएगी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, सर्विस की बात आएगी वह इनटेंजिबल के अंतर्गत आएगा, वह इनटेंजिबल के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आपको आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है इट इज़ यूज बाय द इंडस्ट्री लाइक ए ट्रांसपोर्टेशन। यह उन सभी प्रकार के इंडस्ट्री में प्रयोग होता है जहाँ ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, यातायात की बात हो, हॉस्पिटल की बात करें, होटल की बात करें, तमाम प्रकार के और यूटिलिटीज़ की बात करें हैं। एंड इन्वॉल्विंग द कैटेगराइजिंग कॉस्ट, जहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज फिक्स कास्ट, वेरिएबल कास्ट एंड सेमी वेरिएबल कास्ट के आधार पर, ठीक है, कैलकुलेट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अलग अलग यहाँ पर एंड डिवाइडिंग द टोटल कास्ट बाय नंबर ऑफ द सर्विस। ठीक है, जो भी इसकी हमारी कास्ट आती है, ध्यान रखिएगा, इसमें कास्ट की बात करें तो फिक्स कास्ट या स्टैंडिंग कास्ट इसको हम लोग बोलते हैं। उसमें हमारे कुछ रनिंग कास्ट या मेंटेनेबल कास्ट हमारे आते हैं, मेंटेनेंस कास्ट आते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं टोटल ऑफ कास्ट नंबर ऑफ सर्विस। जो भी हमारे पास सर्विस होते हैं उस सर्विस से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं तो निकल जाता है। यूनिट प्रोवाइडिंग टू डिटरमाइन द कास्ट पर यूनिट कास्ट को निकालते हैं। सच कास्ट पैसेंजर किलोमीटर और पर किलो वाट आवर, यानी कि ये आपका मिलता जुलता चीज़, जैसा कि यहाँ पे मशीन आवर रेट MHR, ध्यान रखिएगा, मशीन आवर रेट, ये इससे काफ़ी मिलता जुलता चैप्टर है। या कह लीजिएगा ओवर रेट जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उससे हमारा काफ़ी ये मिलता जुलता चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए हिंदी में क्या कर रहा है कि परिचालन लागत या सेवा लागत किसी मूर्त उत्पाद के बजाय सेवा प्रदान करने की लागत की गणना करने की एक विधि है। सही बात है, यहाँ पर कोई टेंजिबल प्रोडक्ट को ना बेचकर बल्कि यहाँ पर कोई हम इनटेंजिबल सर्विस को क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं और उसकी कास्ट को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग क्या करते हैं, अस्पताल में, होटल में या उपयोगिता जैसे कि उद्योग द्वारा किए जाते हैं। और इसमें लागत फिक्स हमारे होते हैं, जिसको हम लोग स्टैंडिंग भी बोलते हैं, फिक्स भी बोलते हैं, रनिंग कास्ट हमारे होते हैं। ठीक है, कुछ अर्ध परिवर्तनशील को वर्गीकृत करना और कुल लागत को प्रदान की गई सेवाओं, ध्यान कि जो टोटल कास्ट हमारा आएगा उसमें जो भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इस सर्विस कैसे निकालेंगे, ये आपकी इंडस्ट्री पर डिपेंड करेगा कि आपका इंडस्ट्री क्या है। ठीक है, उसी की यूनिट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं और उसकी टोटल कास्ट को हम लोग निकालते हैं। जैसे कि प्रति यात्री किलोमीटर मतलब पर पैसेंजर किलोमीटर और टोटल किलोमीटर के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, उसको कैलकुलेट करने का कार्य करते हैं। ओके, फिर इसके बाद देखिए ये जो आपका इंडस्ट्री है इस कहाँ यूज होता है, मतलब कि किन किन इंडस्ट्री में कास्ट
या ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम लोग यूज़ करते हैं, मेनली की बात कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिए, मेनली क्या कर रहा है कि ऐसे कौन कौन से हमारे इंडस्ट्री हैं, उद्योग हैं, जहाँ पर प्रॉपरली अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या रहा है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जो परिवहन क्षेत्र में हमारे सेवारत हैं, चाहे वो बसेज हो, चाहे एयरलाइंस हो, चाहे वो रेलवे हो, कुछ भी आ जाएंगे, जो भी ट्रांसपोर्ट में एक स्थान से दूसरे स्थान तो को सामान को लेके जा रही है, गुड्स को लेके जा रही है, चाहे वो बसेज हो, बस मतलब सभी प्रकार के, ध्यान रखिए इसमें बस में टैक्सी भी आएंगे, कार भी आएंगे, ट्रक भी आएंगे, लॉरी भी आएंगे, सारी चीज़ वैगन भी आएंगे इसमें। और जो भी हमारे एयरलाइंस है ये भी आप ले लो। यूटिलिटी में तमाम प्रकार के जो उपयोगिता वाले, जैसे हमारा गैस सप्लाई हो गया, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये जितने भी हमारे सप्लाई वाले चीज़ें हैं, चाहे गैस सप्लाई, वाटर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, तो ये यूटिलिटी में आप क्या रहे हैं, हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, किसी प्रकार का होटल आ गया, किसी प्रकार कोई कैंटीन आ गया, या रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्टोरेंट में भी हम लोग जाते हैं, सर्विस लेते हैं, इसके बदले वो चार्ज करता है। थिएटर हो गया या कोई सिनेमाज हो गया, यहाँ पर हम लोग करते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक, किसी प्रकार कोई भी शैक्षणिक संस्थान है जहाँ पर शिक्षा प्रदान करने का काम होता है, तो पर लेक्चर के आधार पर या पर क्लासेस के आधार पर या पर सब्जेक्ट के आधार पर वो फीस चार्ज किया जाता है। इंश्योरेंस कंपनी, जो भी हमारे पास बीमा कंपनी है, या फिर किसी प्रकार का कोई कंसल्टेंसी फॉर्म है, तो वहाँ पर भी हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज होता है। तो एग्जाम में ध्यान रखिए, कभी कभी थ्योरी पूछता है कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है, ये कौन कौन से इंडस्ट्री में मेनली यूज होते हैं। तो ये देखिए 2, 4, 5, 10 मैंने लिख दिया है, आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं एज इट इज़। ठीक है स्टूडेंट, आइए अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की वैल्यू को निकालते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट हम लोग निकालते हैं, उसकी वैल्यू को कैसे निकालते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो इसमें 2 चीज़ें हमारा बेसिकली इंक्लूड होता है, एक स्टैंडिंग चार्ज, एक हमारा होता है रनिंग चार्ज। स्टैंडिंग चार्ज को ध्यान रखिए, ये जो हमारा स्टैंडिंग चार्ज है, स्टैंडिंग चार्जेज, इसको हम लोग फिक्स कॉस्ट, ध्यान रखिएगा, इससे हम लोग फिक्स कास्ट, मतलब कह लीजिएगा फिक्स कास्ट हुआ, कास्ट होता है जो फिक्स है, उसका खर्चा होना तय है, उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, ये होना तय है, ये बदलता नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, बदलता नहीं है, इसका मान हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। सर फिक्स क्यों रहता है, यानी कि ये क्योंकि ऑलरेडी ये क्या होता है, हमेशा फिक्स रहता है, ये बदलता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट इसको। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्टैंडिंग चार्ज में या फिर फिक्स कास्ट में क्या क्या आएगा। एक तो सबसे पहले आपका लाइसेंस का जो भी हमारा फीस है, लाइसेंस का फीस ये ले लीजिए। किस प्रकार का आपने इंश्योरेंस कराया तो इंश्योरेंस का प्रीमियम का पैसा हो गया। ठीक है, इंश्योरेंस का प्रीमियम पैसा, रोड टैक्स का पैसा। ठीक है, किसी प्रकार कोई गैरेज का किराया हो, ये हो गया। स्टूडेंट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। लाइसेंस फीस हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, ब्लर हो सकता है ये, रोड टैक्स हो गया, ठीक है, गैरेज का किराया हो गया, ड्राइवर की सैलरी हो गया, ड्राइवर का वेजेज हो गया ये। ठीक है, अटेंडेंस या फिर कोई आपका क्लीनर का वेजेज है, ये हो गया। सैलरी एंड वेजेज ऑफ अदर स्टाफ। ठीक है, अदर स्टाफ के किसी प्रकार कोई सैलरी या वेजेज हो तो इसे भी ओके। इसके बाद बात करें, इसको आप सबसे पहले यहाँ पर जो भी हमारा अमाउंट आ रहा है, सारे अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ लेंगे। ये हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट, टोटल कहलाएगा। ये हमारा क्या हो जाए, टोटल। अब दूसरा हमारा क्या है, रनिंग चार्ज। इसको रनिंग भी बोलते हैं, मेंटेनेबल भी बोलते हैं, मेंटेनेबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बदलता रहता है, जो यूज के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे रिपेयर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, डीजल पेट्रोल आपका हो गया। ठीक है, ये कास्ट ऑफ फ्यूल कर लीजिएगा, इसमें डीजल और पेट्रोल की बात कर रहा है। लुब्रिकेंट, किसी प्रकार कोई लुब्रिकेंट है या गैस है या ऑयल है, ये भी ले लीजिएगा। ठीक है, कास्ट ऑफ टायर ट्यूब, जो भी हमारे स्पेयर पार्ट्स हैं, इसको हम ले लीजिए, एंड डेप्रिसिएशन। तो ये हमारे कुछ 4-5 आइटम है जो हमारे क्या होता है, रनिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अब इनको भी आप ले लीजिएगा। इसके बाद जो आप इसको भी टोटल कर लीजिएगा, यहाँ भी आप टोटल कर लेंगे। ये आप इसके बाद ए और बी, ये जो हमारा टोटल है स्टूडेंट, ये हमारा हो गया ए, और ये जो हमारा टोटल हो गया ये क्या कहलाएगा, बी। तो यहाँ क्या कर देंगे, ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ देंगे, और जो भी हमारे पास यूनिट दिया है, उस यूनिट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो निकल जाएगा क्या, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा पूछता है स्टूडेंट, वो ये पूछता है। ठीक है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल किलोमीटर, कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल किलोमीटर,
और कैसे कैलकुलेट करेंगे पैसेंजर किलोमीटर। ध्यान रखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर से मेनली ज़्यादातर यही आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। और स्टूडेंट ध्यान से इसको लिखिएगा, बिल्कुल एज इट इज़ सेम ऐसे ही सवाल आएगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में सेम यही सवाल उठा के दे दे, तो इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अगले 5-10 मिनट तक बिल्कुल माइंड कंसंट्रेट रखिएगा, सवाल आपको हम बताने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने रजिस्टर में कि टोटल किलोमीटर कैसे निकालते हैं। फार्मूला क्या है टोटल किलोमीटर निकालने का? तो नंबर ऑफ बस, मान लीजिए आपके पास जितनी भी बस है, लॉरी है, ट्रक है, जो भी है, तो नंबर ऑफ बस रख दीजिएगा यहाँ पर, जितनी 2, 4, 5, 10 है। डिस्टेंस पर राउंड ट्रिप, मतलब आपकी दूरी कितनी हो रही है, मतलब बस कहाँ से कहाँ तक जा रही है, उसकी कितनी दूरी है, मतलब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, किलोमीटर। ट्रिप जो भी आपका हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड ट्रिप पर, मतलब वो बस एक बार में या एक दिन में कितनी ट्रिप लगा रही है। ट्रिप मतलब चक्कर बात कर लीजिएगा, कितने चक्कर लगा रही है, खेप इसको हिंदी में बोलते हैं। और नंबर ऑफ डेज, मतलब एक महीने में वो बस कितने दिन चल रही है। ज़रूरी नहीं कि वो 30 का 30 दिन चले, अगर 30 दिन चलता है तो 30 का रखिएगा, 31 का महीना है तो 31 वाले में रख दीजिएगा, ठीक है। नॉर्मली 20, 22, 24, 25, 26, 28 ऐसे आपका बस चलता रहता है एक महीने में। तो इतना रख के आप सॉल्व कर देंगे। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इफ़ यू हैव 2 बसेस, आपके पास कितनी बस हैं? 2 बस हैं, तो 2 बस रख लीजिए, यहाँ पर हो गया। डिस्टेंस क्या कर रहा है? 50 किलोमीटर, ठीक, 50 किलोमीटर हो गया। ट्रिप कितना करा है? देखिए ट्रिप के बारे में कहा है, एंड इज कम्प्लीटेड 3 राउंड, ठीक है, तो 3 राउंड आपका हो रहा है ये। और टोटल कितना करा? 25 दिन, तो 25 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 25 तिया 75, ठीक है, 7,500। जी स्टूडेंट, ये आपका रहा है 7,500 किलोमीटर। कितना है स्टूडेंट? 7,500 किलोमीटर आ रहा है। समझ में आपको आ रहा है कैसे हो रहा है? ठीक है, फिर से एक बार देख ली, 50 × 200, ओके सही है, 750। बात समझ में आ गया कैसे निकालोगे स्टूडेंट? फार्मूला एकदम याद करके, नंबर ऑफ बस, दूरी कितनी हो रही, ट्रिप कितनी हो रही है, नंबर ऑफ डेज कितनी हो रहे हैं, इतना सबका मल्टीप्लाई आप कर दोगे, क्या निकल जाएगा? टोटल किलोमीटर। ये हो गया। अब ये जो दूसरा इसमें पूछता है एग्जाम में, वो होता है पैसेंजर किलोमीटर, कि एक पैसेंजर का कितना हो रहा है, पैसेंजर किलोमीटर कितना हो रहा है, ठीक, एक की बात नहीं, टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितना हो रहा है। तो कैसे निकालोगे? फॉर्मूला कह रहा है टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालोगे, इक्वल टू टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालोगे, टोटल किलोमीटर, मतलब ये जो बात कर रहा है ये आप निकाल ली टोटल किलोमीटर, ठीक है। इसमें क्या करना है? इनटू कर देना एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर। तो यहाँ पर जितने पैसेंजर दिए हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें? टोटल कास्ट में, तो निकल जाएगा पैसेंजर किलोमीटर। ध्यान रखिए स्टूडेंट, आपके कितने पैसेंजर हैं ये। अब कभी कभी कि ऐसा होता है कि मान लीजिए बस आपकी है, उसमें सीट है 50, तो ज़रूरी नहीं कि 50 सीट पर सभी पैसेंजर बैठे हों। हो सकता है इसमें 35 बैठे हैं, हो सकता है 40 बैठे हैं, हो सकता है 45। तो बस की जितनी कैपेसिटी हो रही है और उस पर कितने ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, उस बस में कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उसकी वैल्यू के आधार पर निकलेगा। सपोज करिए 50 हैं और 90% ही इसमें पैसेंजर सवारी कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे? इसका 90% ये हो जाएगा 45। तो आप यहाँ पर आप 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और कुछ भी नहीं बोला, डायरेक्ट बोल दिया 50, तो 50 को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि देखिएगा एग्जाम्पल में कह रहा है यूजिंग द टोटल किलोमीटर फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल, मतलब इसकी बात कर रहा है सेम 7,500 किलोमीटर एंड एवरेज ऑफ 20 पैसेंजर। ध्यान रखिए, तो अब कैसे निकालेंगे? अब कैसे निकालेंगे? पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालोगे? तो ये हो गया जितना आपका किलोमीटर है। अब इसमें कुछ भी नहीं बोला तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सीधा आपका मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 1 0 3 0, 5 दूनी 10, 7 दूनी 1 14, ये हो गया 1,50,000 किलोमीटर। क्या निकल गया? 1,50,000 किलोमीटर। तो एग्ज़ाम में सिर्फ यही ज़्यादातर पूछता है। ये आप देख रहे हैं, ये भी आपका सवाल पूछता है, इस टाइप का भी पूछता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या आ रहा है, ठीक है। टोटल किलोमीटर या पैसेंजर किलोमीटर ना पूछकर टोटल कास्ट पूछता है, तो टोटल कास्ट इस तरह से निकालेंगे। बात समझ में आ गया? लेकिन अगर आपसे कभी पूछता है एग्जाम में
कि टोटल किलोमीटर कैसे निकालेंगे और पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से निकालेंगे। एग्ज़ाम में पिछले कम से कम मैं बताऊं तो 7-8 साल से लगभग यही पूछता रहा है, इस बार भी आने की पूरी संभावना है। ये एक सवाल हम लोग लेते हैं, सवाल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द किलोमीटर, टोटल किलोमीटर कह रहा है एंड टोटल पैसेंजर किलोमीटर। आपको टोटल किलोमीटर और पैसेंजर किलोमीटर भी निकालना है। इनके पास बस कितना भाई साहब के पास 8। डेज ऑपरेट इन द मंथ, एक महीने में कितना चलता है 26। ठीक है। ट्रिप कितना है 2। डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर। कैपेसिटी ऑफ बस पैसेंजर कैपेसिटी ऑफ बसेस 50 पैसेंजर, उस बस में 50 पैसेंजर बैठ सकते हैं। एंड नॉर्मल पैसेंजर ट्रेवल 75%। ज़रूरी नहीं कि इस पर जितने लोग बैठे हैं सभी लोग इस पर सफ़र ही कर रहे हो। ठीक है। तो 75 है तो 75 से मल्टीप्लाई करेंगे। हिंदी में भी लिखा है, निम्न सूचनाओं से कुल किलोमीटर और पैसेंजर किलोमीटर की गणना आपको करना है। ठीक है, की गणना करना है। बस की संख्या 8, माह में चलने के दिन 26, प्रति बस खेप 2, मार्ग की दूरी 40, बस की क्षमता 50, दूरी में बड़ी मात्रा। ठीक है। यात्रा करने वाले सामान्य यात्री 75%, बस की क्षमता। ठीक है, बस की क्षमता का 75%। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमें क्या निकालना, पहले टोटल किलोमीटर। टोटल किलोमीटर 8 बस है, 8 बस। ठीक है। देखिए मैंने फार्मूला क्या होता है, ये देखिए, नंबर डिस्टेंस ट्रिप और नंबर ऑफ डेज। आगे पीछे हो सकता है स्टूडेंट, ध्यान की कोई दिक्कत नहीं। 8 हो गया 26, 2 40। ओके, ये 2 ट्रिप हो गया, 2 ट्रिप हो गया, 26 दिन हो गया। ठीक है। बट किलोमीटर से तो मतलब नहीं है। चलिए इंटू 2, दो बस, डिस्टेंस पर राउंड, ट्रिप कितना हो गया। ओके भाई, राउंड तो 2 ही का होगा और ट्रिप कितना 2 का रहा है। नंबर ऑफ डेज सही, बस इतना ही चाहिए। मतलब 8 बस हो गया, तो भाई सीधी सी राउंड कितना होगा, 2 राउंड में 26 दिन आपका हो रहा है और टोटल 2 ट्रिप। इसको सॉल्व कर दो स्टूडेंट। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है भाई, 1 मिनट हम भी सॉल्व करें। कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर। तो 8 इंटू 2 इंटू 26 इंटू 2, एक मिनट में किलोमीटर नहीं लिखा है। ओके, तभी तो कहने गलती। 8 बस हो गया, 2 होगा, इसका 26 दिन ट्रिप, हाँ 40 किलोमीटर। ये तो लिखा ही नहीं था। ठीक है, तो फिर से लेते हैं 8, 2, 26, 2 और 40, 33,280। ये आ रहा है 33,280 किलोमीटर। कितना निकले स्टूडेंट, 33,280 किलोमीटर टोटल किलोमीटर। अगर हम बात करें पैसेंजर किलोमीटर, तो मैंने क्या होता है, टोटल किलोमीटर इनटू, देखिए यही बताया है ना, देखिए टोटल किलोमीटर एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर। अब एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर की बात करें स्टूडेंट, देखिए बस की पैसेंजर 50-75%। ठीक है, तो 50 ये, इसका 75%, ये कितना आ गया सर, 33,280, 50 का 75%। ठीक है, आइए तो सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 33,280
इसका अगर हम डायरेक्ट के 75% डायरेक्ट रख सकते हैं तो 75 37.5 आएगा। 37.5 इंटू 37.5। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा 12,48,000, 12,48,000 किलोमीटर। ठीक है, कितना आ रहा है? 12,48,000 किलोमीटर। ये पैसेंजर किलोमीटर आया, ध्यान रखिएगा। क्या आया? पैसेंजर किलोमीटर। बताइए स्टूडेंट, क्या आपको समझ में आया? देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या रखें, नंबर आप बस 8 रखें। ठीक है, राउंड कितना? 2, 1 महीने में 26 दिन, 2 ट्रिप और किलोमीटर कितना? 40। मल्टीप्लाई कर दी कितना? 33,280। हमें क्या निकालना है? पैसेंजर। इस 33,280 में बस कितनी पैसेंजर कितने थे? 50। बट रियल में 75% सफ़र करते, तो इस 50 का 75% आप चाहें तो इसके स्थान पर आप ये 37.5 भी लिख सकते हो। तो वही इसमें 37.5 का मल्टीप्लाई कर दी, ये निकल गया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए एक सवाल और लेते हैं। ये पहला ना, ये देखो, ये पहला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पहला था। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक और लो सवाल। ठीक है, एक और सवाल लो स्टूडेंट, अब इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो देखो यहाँ बस 5 है, महीने में 25 दिन है, ट्रिप कितना करा है? 4, किलोमीटर कितना? 40। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे टोटल किलोमीटर। टोटल किलोमीटर 5 बस है, दिन कितना? 25, ट्रिप कितना है इसका? सर ट्रिप 4 है। ठीक है, ठीक है, 4 ट्रिप और डिस्टेंस कितना? 40 किलोमीटर। 50 कहाँ गया सर? 40 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो। कितना आ रहा है स्टूडेंट सॉल्व करने पर? आप भी सॉल्व करते रहिए मेरे साथ। 525 2 4 40 कितना आया भाई? देखिए अच्छा 40,000 आ रहा क्या? देखिए ट्रिप कितना करा है? 4 है, नंबर हम बस 5 है। ठीक, सही है। अब पैसेंजर किलोमीटर निकाल दो। पैसेंजर किलोमीटर तो 40,000 ये किलोमीटर निकल गया, इंटू कितना है? 50। तो 50 का 90%, 50 का 90%, तो 40,000 इंटू 45 मल्टीप्लाई कर दीजिए। $40,000 इंटू 45, 18 लाख किलोमीटर है। ये क्या है? पैसेंजर। ठीक, 18 लाख पैसेंजर किलोमीटर। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा ये। अगर किसी प्रकार कोई डाउट हो तो बताइएगा। तो ये था ओवरऑल आपका ऑपरेटिंग कास्टिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी प्रकार कोई डाउट हो तो बिल्कुल बताइएगा।
ठीक है। किसी पर कोई डाउट हो तो बिल्कुल बताइएगा। कैसा लगा क्लास ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, मिलते हैं इस नेक्स्ट क्लास में और भी इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ। ओके स्टूडेंट, तब तक आप सभी को थैंक यू।